दोस्तों, कुछ बातें सत्ता के गलियारे में कहीं नहीं जाती, बस इशारे छोड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मायावती का नाम लिया और यूपी की सियासत में छा गया सन्नाटा। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने क्यों कहा। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप भी राजनीति के हर रहस्य की परत खोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया और उस बयान में मायावती का जिक्र होते ही पूरा माहौल जैसे थम गया। टीवी चैनलों पर एंकर रुक गए, सोशल मीडिया पर बहसें शुरू हो गईं और राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। लोग पूछने लगे, आखिर मोदी ने मायावती को लेकर ऐसा क्या कह दिया? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि उसके पीछे छिपा था एक इशारा, एक संकेत, एक राजनीतिक संदेश जो आने वाले महीनों में यूपी की पूरी सियासत को बदल सकता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से बोल रहे थे। उनके भाषण में विकास, योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां तो थीं, लेकिन बीच में जब उन्होंने मायावती का नाम लिया तो पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा फैल गया। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग हैं जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जिनकी राजनीति भले शांत दिखे लेकिन उनका प्रभाव हमेशा गहरा रहता है। उन्होंने नाम तो सीधे नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने आगे कहा, ऐसे लोग जिनकी राजनीति ने दशकों तक यूपी को नई दिशा दी, तो हर किसी को समझ आ गया कि ये इशारा मायावती की तरफ है। कैमरे मंच पर घूम रहे थे और सामने बैठे बीएसपी समर्थकों के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उस एक वाक्य ने पूरा माहौल बदल दिया। किसी ने कहा, क्या मोदी अब मायावती के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं? किसी ने कहा, क्या ये 2027 के लिए कोई संकेत है? और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये बयान शायद आने वाले गठबंधन की भूमिका हो सकता है। लेकिन जो लोग राजनीति को थोड़ा गहराई से समझते हैं, उन्हें पता है कि मोदी का हर शब्द तय होता है। वे यूं ही किसी का नाम नहीं लेते। मायावती, जो पिछले कुछ महीनों से बेहद संयमित और रणनीतिक मुद्रा में हैं, उनके नाम का इस तरह जिक्र होना कोई साधारण बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान में न तारीफ की, न आलोचना, बस एक रहस्य छोड़ दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो सस्पेंस जिसने आज पूरे दिन राजनीति को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ। मोदी बोले मायावती पर, छा गया सन्नाटा। ट्विटर ऑफ एक्स पर हैशटैग मायावती मोदी ट्रेंड करने लगा। बीएसपी दफ्तर के बाहर मीडिया की भीड़ जुट गई। पार्टी के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या मायावती इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देंगी। उन्होंने कहा, बहन जी, किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जनता सब समझती है। बस इतना कहने के बाद उन्होंने मुस्कुरा दिया और वही मुस्कान जैसे पूरे माहौल में और रहस्य भर गई। दिलचस्प बात यह है कि मोदी का यह बयान किसी सभा में गुस्से या आरोप में नहीं, बल्कि एक बेहद शांत और संयत लहजे में आया था। ऐसा लगा मानो वो कुछ कहना चाह रहे हैं पर पूरी बात कह नहीं रहे, जैसे कोई कहानी बीच में छोड़ दी गई हो ताकि लोग बाकी हिस्सा खुद सोचें। यही वजह है कि इस बयान को अब राजनीति का सबसे रहस्यमय क्षण कहा जा रहा है। शाम तक चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। क्या मोदी और मायावती की राजनीतिक दूरी घट रही है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, मोदी का यह बयान शायद 2027 के चुनाव के लिए सॉफ्ट स्पेस तैयार करने की रणनीति है। दूसरों ने कहा, यह सिर्फ राजनीतिक शालीनता है, कोई गठबंधन नहीं। लेकिन जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्यों अभी? क्यों मोदी ने ठीक इसी वक्त मायावती की बात की, जब यूपी की सियासत में बीएसपी धीरे धीरे जमीन से जुड़ रही है? क्या ये केवल एक संयोग है या एक संकेत कि प्रधानमंत्री आने वाले चुनावों के लिए कुछ अलग सोच रहे हैं? क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो मोदी और मायावती के बीच हमेशा दूरी रही है, लेकिन राजनीति में कभी नहीं जैसा कोई शब्द नहीं होता। उधर मायावती की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई। बीएसपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने नेताओं से कहा, हम अपने रास्ते पर हैं, किसी की बात से न खुशी न गुस्सा। लेकिन उनके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी उसने बहुत कुछ कह दिया। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और आज मायावती का मौन पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गया। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मोदी का यह बयान शायद मायावती के बढ़ते सामाजिक प्रभाव को स्वीकार करने जैसा था, क्योंकि बीएसपी पिछले कुछ महीनों से भाईचारा कमेटी और जनता का हक यात्रा जैसे अभियानों के जरिए धीरे धीरे फिर से सक्रिय हो रही है। संभव है कि प्रधानमंत्री ने यह संकेत देकर यह दिखाया हो कि वो भी बीएसपी के इस नए सामाजिक मिशन को नजरअंदाज नहीं कर रहे।
रात तक टीवी स्क्रीन पर बार बार चल रहा था। मोदी बोले मायावती पर। सन्नाटा क्यों छाया? और इस सन्नाटे के बीच सोशल मीडिया पर हजारों लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यूपी में नई राजनीति की पटकथा लिखी जा रही है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता मायावती का अप्रत्यक्ष जिक्र करते हैं तो उसके पीछे कोई गहरी सोच जरूर होती है। कई लोग इसे राजनीतिक शालीनता कहकर टाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि यह बयान 2027 से पहले राजनीतिक सम्मान और समन्वय की शुरुआत है। ऐसा लगा जैसे मोदी ने इस बयान से यूपी के हर राजनीतिक खिलाड़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि अब मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, व्यक्तित्वों का भी होगा। शाम ढल चुकी थी, लेकिन चर्चा नहीं थमी थी। लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हुए फिर वही क्लिप देख रहे थे जिसमें मोदी कहते हैं। कुछ लोग हैं जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। हर कोई उस लाइन को दोहरा रहा था, हर कोई जानना चाहता था क्या यह मायावती के लिए कहा गया था। और शायद यही इस बयान की खूबसूरती थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। राजनीति में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब दो विरोधी ध्रुवों के बीच एक रहस्यमय पुल खड़ा हो जाए। आज 24 नवंबर वही दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी और मायावती के नाम एक ही सांस में लिए गए। न तारीफ थी, न आलोचना, बस एक सन्नाटा जिसमें राजनीति की कई कहानियां दबे स्वर में लिखी जा रही थीं। अब सबकी निगाहें हैं कि मायावती अगली बार जब मंच पर आएंगी तो क्या वो इस इशारे का कोई जवाब देंगी या हमेशा की तरह अपने मौन से ही नया संदेश देंगी। क्योंकि अगर वो बोली तो लहर उठेगी और अगर नहीं बोली तो रहस्य और गहराएगा। जो भी हो, इतना तो तय है कि आज का ये बयान सिर्फ एक दिन की खबर नहीं, बल्कि आने वाले महीनों के राजनीतिक माहौल की झलक है। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा संकेत होता है, और आज यूपी की राजनीति उसी सन्नाटे में सांस ले रही है। शाम के बाद जब रात उतर आई तो लगा कि मोदी के उस बयान का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब अखबार खुले तो हर अखबार के पहले पन्ने पर एक ही लाइन थी, प्रधानमंत्री ने मायावती का नाम लिया, सन्नाटा क्यों छाया। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। मायावती की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया था और यही मौन अब एक पहेली बन गया था। राजनीतिक गलियारों में हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी। कुछ कह रहे थे कि यह सिर्फ राजनीतिक शालीनता है, कुछ कह रहे थे कि इसके पीछे कोई गहरी चाल है, लेकिन असली खेल मायावती के दफ्तर के अंदर चल रहा था। सुबह 9 बजे के करीब उनके घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे। माहौल असामान्य था। मीडिया गेट के बाहर डेरा जमाए बैठी थी। सबकी नजर बस एक चीज पर थी, क्या मायावती आज कुछ कहेंगी। अंदर मीटिंग शुरू हुई। बहन जी शांत थीं, उनके सामने अखबार फैले हुए थे। वो धीरे धीरे सब पढ़ रही थीं, फिर मुस्कुराईं और बोली, राजनीति में जो सामने बोलता है वो हमेशा साफ नहीं होता। असली इशारे हमेशा आधे शब्दों में छिपे होते हैं। नेताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्होंने कोई कोड सुन लिया हो। उन्होंने कहा, बहन जी, मीडिया पूछ रही है कि प्रधानमंत्री के बयान का क्या जवाब होगा। मायावती ने बस इतना कहा, जवाब वक्त देगा। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जनता को हर इशारा समझ आता है। बस यही वाक्य लीक होकर बाहर आ गया और पूरे दिन सुर्खियों में छा गया। लखनऊ के बाहर मीडिया रिपोर्टर बार बार यही लाइन दोहरा रहे थे, मायावती ने कहा, जवाब वक्त देगा। और यहीं से कहानी में सस्पेंस और गहराता गया। विपक्षी पार्टियां भी अब इस रहस्यमय सन्नाटे में अपनी बात रखने लगीं। सपा के एक नेता ने कहा, यह सब स्क्रिप्टेड है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी को डर है, इसलिए वो मायावती को लेकर बयान देकर खेल खेल रही है। लेकिन जनता को लग रहा था कि यह राजनीति से बढ़कर कुछ है, क्योंकि मायावती ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था जो इतनी चर्चा पैदा कर दे। शाम तक टीवी चैनलों पर मायावती का जवाब नाम से कई स्पेशल शो चल रहे थे। हर शो में एक ही बात, क्या मायावती और मोदी के बीच कोई नई समझ बन रही है। किसी ने कहा, शायद बीजेपी 2027 में नए समीकरण तलाश रही है। किसी ने कहा, शायद मोदी ने बस राजनीतिक सम्मान दिखाया। लेकिन मायावती की चुप्पी सब पर भारी थी। इस बीच बीएसपी के अंदर हलचल बढ़ गई। सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिया गया कि मोदी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कोई पलटवार नहीं, कोई ट्वीट नहीं, सिर्फ शांति। ये शांति अब रणनीति बन चुकी थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा, बहन जी चाहती हैं कि मीडिया खुद बोले, हम नहीं। और वही हुआ। जितनी देर मायावती चुप रही, उतनी देर देश भर में बस यही चर्चा चलती रही। शाम के करीब 6:30 बजे लखनऊ केबीएसपी ऑफिस से अचानक खबर आई, बहन जी शाम 8 बजे वीडियो संदेश जारी करेंगी। यह खबर मिलते ही
पूरे मीडिया में हलचल मच गई। टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग दी, आखिरकार बहन जी बोलेंगी। सोशल मीडिया पर काउंटडाउन शुरू हो गया। सबकी निगाहें टिक गईं एक स्क्रीन पर, नीला बैकग्राउंड, सामने मायावती की सधी हुई आवाज। उन्होंने कहा, मुझे किसी के कहे या न कहे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फर्क पड़ता है जब उसकी मेहनत का पैसा गलत दिशा में जाता है। जो भी जनता के हित में बोले, मैं उसका सम्मान करती हूं, चाहे वो कोई भी हो। बस इतना कहकर उन्होंने वीडियो खत्म कर दिया। न नाम लिया, न किसी का जिक्र, लेकिन हर कोई समझ गया कि ये उसी बयान का जवाब था। उनके इस जवाब ने फिर से हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, मायावती ने जवाब दे दिया अपने तरीके से। किसी ने कहा, बहन जी ने मोदी को सम्मान दिया पर दूरी बनाए रखी। किसी ने लिखा, यूपी की राजनीति में नया अध्याय शुरू। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मोदी या बीजेपी की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पूरा माहौल एक रहस्यमय सन्नाटे में घिर गया था। रात बढ़ी तो सियासी गलियारों में मीटिंग्स शुरू हो गईं। दिल्ली से लखनऊ तक भाजपा के अंदरूनी हलकों में चर्चा थी, क्या पीएम का बयान गलत समय पर चला गया? और उसी वक्त लखनऊ में बीएसपी की कोर टीम मुस्कुरा रही थी, क्योंकि इस बार मायावती ने कुछ बोले बिना पूरे दिन की सुर्खियां अपने नाम कर ली थीं। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये इशारों की राजनीति का नया दौर है? लोग कहने लगे कि मोदी और मायावती दोनों एक ही चीज जानते हैं, कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यही चुप्पी कभी कभी बयान से ज्यादा असर करती है। अगले दिन सुबह अखबारों में लिखा था, मायावती ने दिया जवाब, न दूरी न नजदीकी, बस सन्नाटे में इशारा। किसी ने लिखा, प्रधानमंत्री बोले, बहन जी मुस्कुराई और यूपी में राजनीति का रंग बदल गया। कहीं लिखा था, 2 वाक्य, 2 चेहरे और एक सन्नाटा, जो अब कहानी बन चुका है। रात के वक्त लखनऊ के राजनीतिक दफ्तरों में एक ही चर्चा थी, क्या आने वाले महीनों में मायावती और मोदी एक मंच पर दिख सकते हैं? किसी के पास जवाब नहीं था, बस एक उत्सुकता थी। और राजनीति की असली ताकत हमेशा वहीं होती है जहां सवाल जिंदा रहें, जवाब नहीं। आज यूपी की सियासत में वही माहौल है, सवाल जिंदा है। मायावती ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब समझ गए। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, पर किसी ने खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्यों कहा। और यही रहस्य, यही सन्नाटा अब राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह सन्नाटा अब किसी न किसी दिशा में तूफान जरूर लाएगा। क्योंकि जब राजनीति में 2 आवाजें एक साथ धीमे स्वर में गूंजने लगती हैं, तो समझो बदलाव आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या मायावती और मोदी के बीच इस सन्नाटे की अगली कहानी क्या होगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड वहीं से शुरू होगा जहां आज की राजनीति ने रहस्य छोड़कर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है।